स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट। जब आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी रखना चाहते हो, मगर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा है, तो एक मखाना एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडिया से बहुत काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, जो बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसके बारे में आज जानते हैं क्योंकि क्या अच्छी चीज़ है इस प्रोडक्ट के बारे में और क्या बुरी है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप देखते हो HSN कोड के हिसाब से, अगर मखाने में अगर आप क्लासिफाई करते हो तो ये इसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं है। तो इसकी मल्टीपल एच एस कोड्स में एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो जैसे इसकी एप्लीकेशंस है, जैसे इसकी यूज़ है, इसका फ्लेवर बदल गया तो एच एस कोड बदल जाती है, इसकी अगर टेक्सचर्स बदल गया तो इसकी एच एस कोड बदल जाती है, इसकी अगर फॉर्मेशन बदल गया तो इसकी एच एस कोड बदल जाती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे तीन मैंने रेफरेंस के लिए जो मेन है वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, तो वो आप रेफर बिल्कुल कर सकते हो। इसमें इसमें अभी एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, अभी मान के चलो कि काफ़ी सर इसमें कंटेनर भर के जाता है। हाँ, कंटेनर भर के भी जाता है। काफ़ी बार ये मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं एयर शिपमेंट के लिए या LCL के लिए। अगर यहाँ पे आप देखते हो कि 59 बॉक्सेस जा रहे हैं, 10 kg का बैग जा रहा है, या 7 ऑन्स की 20 पैकेट जा रहे हैं, तो ये सारे वेराइटीज़ होते हैं जब मखाना एक्सपोर्ट होता है। काफ़ी बार हमने देखे हुए हैं जाज में एक्सपोर्ट होते हैं, जो फ्लेवर्ड जाज होते हैं। 7-8 वेराइटीज़ आती है आज के टाइम पे, आज ज़्यादा भी होते होंगे, मगर 7-8 वेराइटीज़ में जब हम काम करते हैं तो उसमें नॉर्मली ये बॉक्सेस में चले जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी एडवांटेजेस है प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि LCL ऑर्डर भी इसमें आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा पूरा कंटेनर भर के मुझे मखाना भेज दो, बट एंड ऑफ द डे ये वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, इसका वजन नहीं होता है, मगर इसका हवा वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें वजन काफ़ी कम रहेगा, मगर आपका कंटेनर बहुत जल्दी भर जाता है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि बड़ी कंटेनर में भर के जाएंगे, तो मतलब इसका वजन वो 28 के मेट्रिक टन या 26 मेट्रिक टन वाली वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आएगी। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेनली यहाँ पे हम लोग सी रूट्स यूज़ करते हैं, ड्राई पोर्ट्स यूज़ करते हैं, ICDs यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग एयरपोर्ट्स भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सी कंट्री आज के टाइम पे बड़ी शिपमेंट खरीदती है? पिछले साल के अगर आप डेटा देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में करीब करीब 1134 एक्सपोर्ट हुआ है, शिपमेंट्स के वॉल्यूम मैं बता रहा हूँ। कनाडा में अराउंड 652, यूनाइटेड अरब अराउंड 348, सिंगापुर 173, नेपाल 102, हांगकांग 79, ओमान 50, भूटान 26 और वेरियस अदर कंट्रीज। ये सारी कंट्रीज में अगर इतनी शिपमेंट या इतनी वॉल्यूम पे अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपका अगर इसमें शिपमेंट एवरेज वॉल्यूम आप मान के चल सकते हो एज अ कॉस्ट वाइज। अगर आप एक एवरेज वॉल्यूम या प्राइसिंग आप देखते हो तो करीब करीब ये आता है समवेयर अराउंड 1 लाख से 10-15 लाख का ऑर्डर तक। तो आप उस वॉल्यूम पे अगर आप खेलना चाहते हो तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है आपको काम करने के लिए। दूसरी इसमें मेन प्रोडक्ट है, ग्लोबल मार्केट में इसका बड़ा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। छोटे मोटे मात्रा में काफ़ी लोग कर रहे हैं, मगर हमारी यहाँ पे जितनी प्रोडक्शन होती है मखाने की, उतनी प्रोडक्शन की कहीं पे भी नहीं है, या इस प्रोडक्ट में हमारे कंपटीशन में कोई ज़्यादा कोई कंट्री है नहीं। मैं कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मगर कंट्री ही नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। एवरेज इसमें प्राइजेस क्या हो सकती है? अगर मैं FOB प्राइजेस के हिसाब से पर केजी का अगर मैं बोलूँ 990 अगर नवा शिवाय पे एक्सपोर्ट हो रहा है, एवरेज में बता रहा हूँ। बाकी अगर मुंड्रा से जा रहा है तो 1255, तूतुकुरिन से जा रहा है तो 1705। तो ये सारे आपके लिए सिर्फ रेफरेंस पॉइंट्स हैं। आप अगर FOB प्राइजेस वैल्यूएट करते हो तो इसको आप स्टैंडर्ड मार्कअप रख के आप अपनी प्राइजेस मैचअप कर सकते हो, तो बहुत अच्छी कैलकुलेशंस आपके लिए बैठ जाएगा। तो इसमें प्रीमियम क्या साइजेस में डील कर सकते हैं? काफ़ी कुछ चीज़ें अबाव प्रीमियम भी होते हैं, तो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। सुपर प्रीमियम US में जाते हैं, जो नॉर्मली 18 mm के ऊपर रहते हैं, विच इज़ समवेयर कॉस्ट यू अराउंड 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपये के अंदर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। किंग में जो प्रीमियम क्वालिटी है वो 16 mm से 18 mm के बीच में रहेगा, वो 700 में आपको मिल जाएगा। लार्ज में अगर आप ग्रेड A का देखते हो 14 या 16 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। मीडियम ग्रेड जो B क्वालिटी है 12 to 14 की है, 400 रुपये में मिल जाएगा। स्मॉल ग्रेड C जो 10 to 12 साइजेस में है, ये आपको 350 तक मिल जाएगा। मिनी में अगर ग्रेड D में अगर आप डील करते हो तो नॉर्मली ये चीज़ें जाते हैं छोटी कंट्रीज़ के लिए, जो काफ़ी नॉर्मली हम लोग भूटान और नेपाल के लिए ग्रेड हम यूज़ करते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो 10 mm से नीचे होते हैं जो 250 से कम में मिल जाएगा। ये देखिए, ये अपर सर्किट प्राइसेस हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल आपको देना नहीं है, इससे कम ही आप नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस हैं।
तो यहाँ पे अगर आप प्राइस कैलकुलेट करते हो तो सर मुझे मखाने में अगर मैं बिजनेस करूंगा तो क्या प्रॉफिट निकल सकती है। देखो आज के टाइम पे ग्लोबल ऑर्डर्स अगर एफओबी में मैं बता रहा हूँ तो 1700 का आप एक ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप मान के चल सकते हो, क्योंकि काफ़ी जगह अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में डील करते हो, थोड़ी 18 के ऊपर आप डील करते हो, तो आप ये मान के चल सकते हो 1700 तक का आपका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ग्लोबल ऑर्डर के लिए। और उसका प्रोक्योरमेंट इंडिया में प्राइस कितना है, करीब करीब 700 से नीचे जितना भी आप प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हो। अगर क्या होता है ना, अगर काफ़ी छोटी वॉल्यूम है तो डिस्काउंट्स उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास वॉल्यूम है, मतलब मान के चलो 5000 10,000 केजी का अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आपको 700 से नीचे ही प्राइजेस मिल जाएंगे फॉर अ प्रीमियम क्वालिटी। उसका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, हैंड पैकिंग सब मिल जाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। इसकी पैकेजिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप 50 तक मान सकते हो। और इसकी लॉजिस्टिक्स फ्रॉम पटना टू मुंड्रा जो मेन हब है, वहाँ से अगर आप देखोगे तो पर केजी के हिसाब से 100-200 तक, 100 से 120 तक आप एवरेज में पकड़ सकते हो। हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग की चार्जेस वगैरह वगैरह मिला के, क्योंकि नॉर्मली अगर आपका सीएफएस पूरी ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से आपकी प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, जो 30 से 50 रुपए का उसका पर केजी का कॉस्टिंग आ सकता है। टोटल कॉस्ट पर केजी अगर आप मान के चलो, अगर आपने 700 में खरीदा है या उससे नीचे खरीदोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 700 तक भी आपने खरीद लिया है तो करीब करीब 880 से लेके 920 तक आपको पड़ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका प्रॉफिट वेरी करता है 780 से लेके 820 तक। तो इतनी प्रॉफिट एरिया आपके लिए बहुत होता है व्हेन यू आर डीलिंग इन अ मखाना काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अभी ऐसे कोई प्रोडक्ट में जब आप काम करते हो जिसकी रेडी स्टॉक अवेलेबल है, बड़े मात्रा में अवेलेबल है, इमीडिएटली आपको 7-8 दिन में पूरी प्रोडक्ट हैंड ओवर हो सकती है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि ये पोस्ट ऑर्डर्स नहीं होता है। अभी हम लोग बाकी प्रोडक्ट कंपेयर करते हो तो नॉर्मली पोक होता है, बीफ होता है, इनमें क्या होता है ना, ऑर्डर मिलने के बाद हमारी स्लॉटरिंग वगैरह शुरू होती है। मगर यहाँ पे मखाना एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल होता है, बस उसमें अगर आपको फ्लेवरिंग चाहिए होता है तो फिर उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। वरना अगर रॉ मखाने में अगर आप डील करते हो तो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर सिर्फ रॉ मखाने की मैं बोल रहा हूँ, विच इज़ अराउंड 45% से लेके 49% तक आप बिल्कुल काम कर सकते हो। इसमें मतलब मान के चलो मोटा मोटा अगर राउंड अप करना है तो 50% तक आप लोग काम कर सकते हो। इसकी बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो तो इसका एचएस कोड, अगर यूएस के एचएस कोड आप कंपेयर करना चाहते हो, क्योंकि यूएस में क्या चार्जेस होते हैं, इंडियन एचएस कोड वहाँ पे काम नहीं करेगा, ये यूएस के एचएस कोड है। अगर उनकी सर्विस या डिटेल्स आप देखना चाहते हो तो ये एचएस कोड आप रेफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंप्लाइंसेस नहीं है, ज़्यादातर कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अब डायरेक्टली मार्केट में उठा के आप डायरेक्टली भेज सकते हो, जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है उतना ही आपको लगेगा। इसमें नॉर्मली आपको एपेडा का लगेगा या फीओ का लगेगा, उसमें कौन सा आपको सर्टिफिकेशन ठीक लगेगा, उसके आरसीएम पे एमसी लेके आप काम करना शुरू कर सकते हो। इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है, 0.15% है। अगर आपने कोई इम्पोर्ट, मगर प्रोडक्ट कुछ इंपोर्ट किया है उसके सामने कहीं आपने ड्यूटी पे किया हुआ है और आपने एक्सपोर्ट करते हो उसके सामने अगर आपने कोई ड्यूटी पे किया है तो उसका ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। जीएसटी इसमें 12% है। अगर आप एलयूटी में काम करते हो तो ये आपके लिए वे ऑफ हो जाएगा। अगर कोई दे रहा है तो उसको बोल दीजिए एलयूटी के अंदर 1% का जीएसटी निकालने के लिए। अगर कोई और चीज़ें हैं तो बिल्कुल आप अपने सीए से बात कर लीजिए, कोई आपकी, क्योंकि हर एक सीए का अपना स्ट्रैटेजीज होता है, तो प्लीज़ अपनी जो रजिस्टर्ड सीए है उनसे बात करिए, तो फिर वो आपके लिए हेल्प कर देंगे। इसके बाद में आता है कि कौन सी कंट्रीज है जो हमारे लिए प्रेफरेंशियल है, जो बाकी मार्केट्स है। एक तो हमारे लिए तो कोई कंपटीशन है नहीं, अगर उसमें भी अगर आप देखते हो कि प्रेफरेंशियल में मुझे डील करना है तो बांग्लादेश है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, नॉर्वे, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे हैं जिनके साथ आप प्रेफरेंशियली मार्केट डील कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल लगेगा और उनके लिए ये प्रोडक्ट में ड्यूटी एग्जेम्पशन 100% है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप इस प्रोडक्ट में काम करिए। इसके अलावा जीरो ड्यूटी के साथ में कौन से कर सकते हैं, दारुसलाम पे कर सकते हो, नॉर्वे पे कर सकते हो, यूनाइटेड किंगडम पे कर सकते हो, आइसलैंड पे कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल जीरो ड्यूटी है। यहाँ पे 1% भी, जितना आप 100 रुपये में भेज रहे हो, 100 रुपये के ऊपर अगर 3-4 रुपये का भी लॉजिस्टिक लग गया तो 104 रुपये में वहाँ पे पहुँच जाएगा। क्लाइंट 104 रुपये के ऊपर अपना प्रॉफिट रख के डायरेक्टली मार्केट में भेज सकता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ड्यूटी नहीं है। वहाँ पे जो भी वैट है, थोड़ी बहुत जो वैट होती है वो इनपुट्स वो डायरेक्टली ले सकते हैं। इसके अलावा रोड टैप का बेनिफिट क्या है, आज के टाइम पे अगर आप पर केजी आप देखोगे 2.5 है और उसका कैपिंग है 4.7 तक का पर केजी। तो उसमें भी अगर आप
एग्जिबिशन जोन पे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे हो या एक्सपोर्ट यूनिट पे हो, तो वहाँ पे आपको 1.5 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बेनिफिट ले रखे हैं, तो वो उन्होंने 1.5 वहाँ पे परसेंटेज कर दिया है। तो इंपोर्ट अगर ये प्रोडक्ट आप करना चाहते हो तो पहले तो इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में कोई बड़ी मार्केट हमारे अलावा कोई है नहीं। अगर ऐसा होता है कि उल्टा गंगा मतलब उल्टी दिशा में आपको बहना है, तो फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। इसके ऊपर पड़ता है करीब करीब 30% का इंपोर्ट ड्यूटी, और उसके ऊपर पड़ेगा आपको जीएसटी, उसके ऊपर और भी सेस और बाकी सारी चीज़ें लग जाएगा। तो करीब करीब 50 to 60% आपको यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, अगर आपको मखाना इंपोर्ट करना है, जो नॉर्मली कोई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही इसके बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। आज के टाइम पे करंट कोटेशन, या अगर कोई सप्लायर से आपको बात करना है और सप्लायर आपको क्या रेट दे सकता है, तो यहाँ पे सूत जो होता है ये नॉर्मली एक बेसिक बिहारी टर्मिनोलॉजीज है टू मेजर द मखाना। तो कौन से ग्रेड चाहिए होते हैं आपके लिए, तो यहाँ पे आप डील कर सकते हो। जो 6+ सूत है ना, तो ये वाले में आपको काम करना है, विच इज 18.6 mm के ऊपर, जो उन्होंने 1470 जो हैंड पिक है विदाउट हैंड पिक, और 10-20 रुपए ऊपर बढ़ा के उन्होंने हैंड पिक का दिया हुआ है। इस प्राइजेस पे आप वैरायटी देख सकते हो और यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। इतना प्राइजेस, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे हमने कोटेशन जो डाला हुआ है ये सिर्फ आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए, ये अननेगोशिएटेड है। जब आप वॉल्यूम डिस्कस करते हो यहाँ पे आराम से आप नीचे खींच सकते हो, क्योंकि ये डबल प्राइजेस के ऊपर जा रहा है। आपको मैक्सिमम 700 से 800 तक ये मिल जाना चाहिए, आप अगर डायरेक्टली सोर्स से बात करते हो। अगर थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या फिफ्थ पार्टी से अगर आप लेते हो, जो चीज़ें मुंबई में नहीं बनती, अगर आपने मुंबई से वहाँ पे माल उठाने की बात करी है, तो वो भी पटना से उठा के मुंबई लाएगा, फिर बाद में आप उसका अपना प्रॉफिट डालेगा, फिर आपको बेचेगा। तो उसमें क्या होता है कि 4-5 लोगों का प्रॉफिट देते देते आपका प्रॉफिट कुछ नहीं बचने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हो, जाके वहाँ पे से प्रोक्योर करिए जहाँ पे ये प्रोडक्ट सोर्स होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, या वहाँ पे जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनती है। गलती से भी ऐसे मत करना कि बैंगलोर से कॉन्ट्रैक्ट मिला दिया, या चेन्नई से ले लिया, या हैदराबाद से ले लिया, या कहीं मुंबई से ले लिया, या दिल्ली से ले लिया, क्योंकि ये लोग भी अपने प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, स्टोर करते हैं, अपने खर्चे आपके ऊपर डालते हैं, फिर बाद में आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट कटेगा। तो प्लीज़ जब भी आप प्रोडक्ट उठाते हो, तो प्लीज़ जाके ये प्राइजेस, शायद बैंगलोर से हमने ये प्राइजेस लिया हुआ है, मगर आपको जब ये प्राइजेस लेनी है तो आप डायरेक्टली इसको बिहार से ही या पटना के बेल्ट में जहाँ पे भी उनकी नेटवर्क अच्छी खासी है, वहाँ पे आप डायरेक्टली सोर्स करिए, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसमें जीएसटी 5% और ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। अगर जेबी एक्सपर्ट के साथ काम करना है और कोई भी सर्विसेज में हमारी सर्विसेज आपको लेनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, 5 तरीके से हमारे साथ काम कर सकते हो। इसमें पहली चीज़ है ओपन ऑर्डर्स। हमारे पास अभी ऑर्डर्स हैं जिनकी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें 1 रुपये का भी आपको पेमेंट्स नहीं देने हैं। जो भी कमीशंस होता है वही कमीशन के ऊपर हम काम करते हैं। दूसरा होता है डेडिकेटेड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली महीने भर का खर्चा आप दे दोगे तो पूरी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हम दे देंगे। दूसरा है कि आपको वन टाइम कॉस्ट पे अगर आपको काम करना है, जहाँ पे एक बार आप हमारे साथ जुड़ के लंबा काम करना है, तो वो भी ऑप्शंस आज के टाइम पे अवेलेबल है। उसमें भी डिपेंड करेगा कि कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा मार्केट है। ये सिर्फ प्राइजेस आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए गए हैं, बाकी जब आप मीटिंग करोगे, बातचीत करोगे टीम से, तो आपको प्राइजेस वगैरह एक्चुअल में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर मेरे पास टीम है, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तो वो भी हम करते हैं, तो उसके लिए भी आप टीम से बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेटा एग्जीक्यूशन कराना चाहते हो, आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी लोगों के पास डेटा होता है मगर उसमें कभी काम ही नहीं होता। तो डेटा रखने से काम नहीं बनेगा, काम करने से काम बनेगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी सपोर्ट चाहिए, सर आप मेरे लिए बात करो, आप मेरे लिए ईमेल करो, आप हमारे लिए लिंक्डइन आउटरीच करो, कन्वर्ट करो, सोशल मीडिया मैनेज करो, सब कुछ करो, तो उसके लिए अलग अलग सा पैकेजेस है। तो बिल्कुल अगर आपको हमारी कोई सपोर्ट चाहिए होगा, ये पूरी फुल फ्लेज्ड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस है। इसमें एक ही है कि आप पैक करो, लेबल करो, रखो, उसके बाद आपको पेमेंट लाना, लॉजिस्टिक मैनेज करना, कंप्लायंसेस मैनेज करना, पैसे कहीं ना खो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम आपके लिए सब कुछ करके देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ टीम से बात करिए और किस तरीके से काम होता है पूछ लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको मखाना प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगर कोई सवाल है जो मैंने जवाब नहीं दिया है, आपको लगता है ऐसे कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना और वहाँ पे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।